लाहौर में अलमनाक सानिहा काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक, 8 बच्चे और टीचर जख्मी। हुकाम के मुताबिक जाँ बहक बच्चों में ज्यादा की उम्रें 6 से 8 साल के दरमियान हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, 20 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। लाहौर में छत गिरने का वाकया मालिक मकान की गफलत और मकान की खस्ताहाली के बायस पेश आया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक मालिक मकान और घर में काम करने वाले मजदूरों को हिरासत में लेकर बयानात लिए जा रहे हैं। जाँ बहक बच्चों के लिवाहिकीन की दरखास्त पर कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सानहे के जिम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कानून के शिकंजे में लाएंगे। वाक़े की मुकम्मल, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत। कहा, गफलत बरतने वालों को कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सूबे भर के तालीमी इदारों की इमारतों के हिफाजती मायार का जायजा लेने की हिदायत। लाहौर में छत गिरने के वाक़े में 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। DIG ऑपरेशंस ने कहा, जिम्मेदारों के खिलाफ गफलत बरतने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर घर की मालिकन थी। हादसे में मालिकन की बेटी भी दम तोड़ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में छत गिरने से कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक बच्चों के लिवाहिकीन से ताज़ियत। वज़ीर आज़म की जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बगैर रजिस्ट्रेशन के घर से ट्यूशन सेंटर कायम था। खस्ताहाल घर में बच्चे पढ़ते थे। जिन बच्चों से कमाई की जा रही थी उन्हें बोसीदा छत तले बिठाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद वाक़े की निगरानी कर रही हैं। बिलावल भुट्टो का लाहौर में छत गिरने से जाँ बहक बच्चों के लिवाहिकीन से इज़हार अफसोस। कहा, अफसोसनाक सानहे से शदीद सदमा हुआ। जाँ बहक होने वाले बच्चों के वालिदैन के गम में शरीक हूँ। पंजाब असम्बली का लाहौर में छत गिरने के वाक़े पर इज़हार अफसोस। अराकीन ने कहा, ट्यूशन सेंटर्स को कोई रोक टोक नहीं है। प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स को रजिस्टर किया जाए। पता लगाना जरूरी है कि जिम्मेदार कौन है। मुस्तकबिल में हादसात से बचने के लिए बिल पास किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पानी रोकने की कोशिश को जंगी इक़दाम तस्वर किया जाएगा। भारत खित्ते के अमन को खतरे में ना डाले। दरियाओं से मुतालिक आलमी मुआहदे को कमजोर करने की भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। देरपा अमन सिर्फ बाहमी एहतराम और रियासती खुदमुख्तारी से मुमकिन है। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और अच्छे हमसाया ताल्लुकात के लिए पुरज़्म है। अपने जायज़ आबी वसाइल पर गैर कानूनी कब्जा हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, आबी वसाइल का बतौर हथियार इस्तेमाल अमन के लिए खतरनाक है। सेंतास मुआहदे की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। अवाम के बुनियादी हुकूक और आबी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। दुनिया को पानी को हथियार बनाने की संगीनी को समझना होगा। आबी हुकूक को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का कौमी सतह पर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, भारत ने पानी रोका तो अपने हक के लिए भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान अपने पानी के हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इलाकाई और आलमी अमन को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी खित्ते के अमन को मुतासिर कर सकती है। पाकिस्तान सेंतास मुआहदे में किसी भी एक तरफा तब्दीली को कबूल नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का पुरअमन हल चाहते हैं। धरने या एहतजाज से मामलात हल नहीं हो सकते। मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। इंतशार या नफरत की सियासत नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद कहा, चाहता हूँ पीपल्स पार्टी और JUI मिलकर काम करें। मौलाना फजल रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो ने पार्लियामान में मेरी सालसी की हिमायत की। जो भी मामलात होंगे जल्द हल कर लेंगे। रावलपिंडी में फरार होने वाले 10 कैदी दूसरे रोज भी ना पकड़े जा सके। ड्यूटी पर मौजूद गार्ड इंचार्ज समेत 5 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। जेर हिरासत एहलकारों के मोबाइल फोन्स और कॉल रिकॉर्ड्स की तहकीकात। फरार होने वाले 14 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक कैदियों को कहूडा कचहरी से वापस लाया जा रहा था। कैदियों ने वैन के अंदर झगड़ा शुरू कर दिया।
गाड़ी रोककर मुआयना किया तो कैदियों ने पुलिस अमले की आंखों में मिर्चें फेंक दी। रावलपिंडी में कैदियों के फरार होने का केस, अदालत ने 9 मुलजिमों को 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। फरार के बाद दोबारा गिरफ्तार होने वाले 4 मुलजिमान और 5 पुलिस एहलकार शामिल। अदालत का मुलजिमान को 14 रोज बाद दोबारा पेश करने का हुक्म। कतर में अमरीका ईरान मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा ने कहा, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा में मौजूद हैं। मुज़ाकराती अमल से मुतालिक मुशावरत के लिए साल्सों से मुलाकातें करेंगे। ईरानी हुकाम से बराह रास्त मुलाकात नहीं करेंगे। ईरान के मुंजमद $6 अरब के असासे तेहरान मुंतकिल नहीं किए गए। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, साल्सों के साथ मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए बातचीत बुध को दोहा में मुतवक्के है। आइंदा चंद रोज में अमरीकी फरीक के साथ कोई मुलाकात तय नहीं। अमरीका के साथ हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए बातचीत से पहले अबूरी मुआहदे की शिकों पर अमल दरामद जरूरी है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम पर अपने हक को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि मुफाहमत 2 तरफा मामला है। अमरीका मुफाहमती यादाश्त पर अमल करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। बेबुनियाद धमकियों के मुकाबले में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव से निपटने के लिए नया फार्मूला, हुकूमत ने फंड कायम कर दिया। खुसूसी सरकारी अकाउंट भी मुख्तस। वजारत खजाना का सूबों और मुतालिका इदारों को मरासला, फंड के इंतजामात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। फंड में जमा रकम वफाकी हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल होगी। फंड के कवायद व ज़वाबित वजारत खजाना, पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा मुश्तरका तौर पर तैयार करेंगे। मुल्क भर में आज भी शदीद गर्मी का जोर रहा। सरगोदा में पारा 45 डिग्री तक पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 54 डिग्री महसूस की गई। दादू, जैकबाबाद और लड़काना समेत सिंध भर में गर्मी की शदीद लहर। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में रहे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में भी गर्मी से शहरी निढाल। इस्लामाबाद के 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर JIT तश्कील। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कमेटी की सिफारिशात पर JIT बना दी। नैब के ग्रेड 21 के अफसर JIT के सरबराह होंगे। FIA, IB और दीगर इदारों के अफसरान भी JIT में शामिल। इस्लामाबाद में इंसानी आज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का केस। 5 मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। अदालत का रिमांड मुकम्मल होने पर मुलजिमान को दोबारा पेश करने का हुक्म। FIA ने 9 रोज के रिमांड की इस्तदा की थी। बलूचिस्तान में कत्ल किए जाने वाले कराची के ताजिर के घर वज़ीर आला बलूचिस्तान की आमद। लिवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, कहा यह घिनौना फेल है। मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कोशिशें करते रहेंगे। सरफराज बुगटी का मकतूल की अहलिया के इलाज और बच्चियों की तालीम के अखराजात उठाने का ऐलान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली 82 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, सिंतास मुआहदा कायम ना रहा तो दुनिया का कोई भी मुआहदा कायम नहीं रह सकता। किसी मुल्क को इलाकाई और आलमी अमन की यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पानी रोककर बड़ी आबादी को ग़ज़ाई किल्लत से दो चार करना आलमी जुर्म है। भारतीय बयानात और मौक़िफ़ का हक़ाइक़ की बुनियाद पर जायज़ा लेना ज़रूरी है। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कहा, सिंतास मुआहदा एक तरफ़ा मुअत्तल या ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में सिंतास मुआहदे से मुतालिक आलमी सेमिनार। चीनी माहिर ने कहा, पाकिस्तान का पानी रोकने की भारतीय धमकी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। रूसी माहिर का भारत के आबी मौक़िफ़ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, सिंतास मुआहदे में एक तरफ़ा लहदगी की कोई गुंजाइश नहीं। माहिर आलमी उमूर ने कहा, सिंतास मुआहदा पानी की मुनसिफ़ाना तकसीम का कानूनी फ्रेमवर्क है। कोई मुल्क मुआहदा मुअत्तल करके जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं हो सकता।
इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह ने कहा कि सिंतास मुआहिदा सिर्फ दस्तावेज नहीं, 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी का मामला है। मुआहिदा दो एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी के खात्मे और अमन के लिए है। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज रिटायर्ड ने कहा, हमारे हिस्से के पानी पर कब्जा कौमी मफादात पर बराह रास्त हमला है। IMF की शराइत पर अमल दरामद। FPR का ग्रेड 17 से 22 के सरकारी अफसरान के असासों तक बैंक्स की रसाई के आदाद शुमार जारी करने का फैसला। बैंकों को मखसूस डिजिटल पोर्टल के जरिए रसाई की फराहमी मुमकिन होगी। शफाफियत के लिए आदाद शुमार वेबसाइट पर शाया किए जाएंगे। बैंक्स कानूनी वजह मजाज अथॉरिटी की मंजूरी और तस्दीक के बगैर अकाउंट्स ब्लॉक ना करें। स्टेट बैंक ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। स्टेट बैंक का गैर इरादी और एहतियाती पाबंदियों से भी बैंक अकाउंट होल्डर्स को नुकसान ना पहुंचाने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1886 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,80,301 पॉइंट्स पर बंद। वजीर आजम ने कहा, तेजी से बढ़ती आबादी कौमी वसाइल पर दबाव और तरक्की के लिए बड़ा चैलेंज है। वसाइल और आबादी में तवाजुन ही पायदार तरक्की की जमानत है। आबादी की मंसूबाबंदी को कौमी तरक्की से हम आहंग करना होगा। नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इजलास जल्द बुलाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर के तलबा के लिए अच्छी खबर। तलबा को आसान इकसात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। इलेक्ट्रिक बसों, टैक्सियों और बाइक्स के मंसूबों का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। 1500 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी की मंसूबे की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, 5 साल में पंजाब में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची में रेड लाइन BRT पर काम तेज करने का हुक्म। कहा, हर मरहले को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। तकनीकी या इंतजामी रुकावटों का फौरी अजाला होना चाहिए। मंसूबे को आला मयार के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोहिस्तान स्कैंडल में मुलजिमों से बरामद सोना फरोख्त करने का फैसला। NFC से मुतालिक मुकदमे की लीगल खिदमात के लिए 3 करोड़ रुपए मुख्तस करने की मंजूरी। वजीर आला सोहेल आफरीदी की ड्रग डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। कराची पोर्ट ट्रस्ट का नया रिकॉर्ड। दुनिया का सबसे बड़ा मालबरदार बहरी जहाज कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज। जहाज दुनिया के सबसे बड़े 2 जहाज़ों में से एक है। जहाज पर 24,000 से ज्यादा कंटेनर्स रखने की गुंजाइश। जहाज की सतह का रकबा 3.5 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। CTA का बाराकाऊ के करीब 350 एकड़ पर जदीद वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क बनाने का फैसला। सफारी पार्क का डिजाइन तैयार। 3000 से ज्यादा जानवरों के लिए कुदरती तर्ज की रिहाइश गाहें बनाई जाएंगी। बच्चों के लिए जंगल प्ले एरिया और जिप लाइन की सहूलत भी दस्तयाब होगी। सफारी फूड स्ट्रीट बराह रास्त मरी रोड से मुंसलिक होगी। पेशावर समेत KP भर में जुम्मा को वर्क फ्रॉम होम खत्म। तमाम सरकारी दफातर मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की बजट तैयार करने वाली टीम को शाबाश। कहा, बजट की तैयारी कोई आसान काम नहीं। महकमा खजाना की पूरी टीम पेशावराना अंदाज में जिम्मेदारियां निभाएं। जब टीम वर्क होता है तो काम के नताइज ज्यादा बेहतर होते हैं। पेशावर BRT के लिए 52 नई बसें खरीद ली गईं। हुकाम के मुताबिक 25 बसों की पहली खेप जुलाई के आगाज में पाकिस्तान पहुंचेगी। खवातीन के लिए खुसूसी पिंक बस सर्विस भी शुरू की जाएगी। फिगर में शदीद गर्मी के बायस नदी नालों और दरिया में तुगयानी। सैलाबी रेलों से कई सड़कें बंद। दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। जिला इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। सोना 4100 रुपए फी तोले सस्ता। नई कीमत 4,24,836 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,64,228 रुपए का हो गया।
एशिया बैंक में डॉलर 1 पैसे सस्ता, $1 कीमत 278 रुपए 16 पैसे हो गई। एप्पल के नए फोन का डिजाइन चोरी। हैकर्स ने एप्पल के भारतीय सप्लायर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के डेटा तक रसाई हासिल कर ली। आईफोन 18 प्रो मैक्स के डिजाइन और फाइल्स डार्क वेब पर जारी कर दी। फोन नंबर नहीं, अब सिर्फ नाम बताएं। नंबर शेयर किए बगैर व्हाट्सएप पर राब्ता मुमकिन बनाएं। सारिफिन की प्राइवेसी के लिए व्हाट्सएप का नया फीचर मुतारिफ, सारिफ अपना मखसूस नाम मुंतखब करेगा। मुल्क में आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नुकंडी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, दालबंदीन में 47 डिग्री, सिब्बी दादू 46 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में पारा 35 डिग्री तक पहुंचा, पेशावर में 44 और इस्लामाबाद में 42 डिग्री, लाहौर में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में 42, स्कर्दू में 37, मुजफ्फराबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बुलंद पहाड़, सरसब्ज वादी और सहरंगेज झील, गिलगित बल्तिस्तान के इलाके डोमेल का हर मंजर हसीन, सयाह दिलकश झील और पुरसुकून माहौल से लुत्फ अंदोज।